नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोटर्स एंड मोर पर। और आज की इस वीडियो में मैं आपको आपका स्मार्टफोन ये हीरो मैस्ट्रो एज 125 के कनेक्ट वेरिएंट से कनेक्ट करके दिखाने वाला हूँ कि आपको कैसे कनेक्ट करना है, क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं जो आपका ये स्मार्टफोन इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से कनेक्ट हो जाए। और कनेक्ट होने के बाद क्या क्या फीचर्स आपके स्मार्टफोन में आ जाएंगे और क्या क्या फीचर्स इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आ जाएंगे, वो सब मैं आपको आज की इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। और अगर इसके ये कनेक्ट वाले फीचर्स देखने के बाद आपको इसका रिव्यू देखना है, इसकी टॉप स्पीड वगैरह के बारे में जानना है, तो दोस्तों हमने इसका पूरा एक डिटेल में रिव्यू भी कर रखा है, इसकी टॉप स्पीड भी चेक कर रखी है। और ये जो वीडियोज़ है टॉप स्पीड वाली, रिव्यू वाली, इनकी लिंक मैंने आपको ऊपर आई बटन में दे दी है। इस वीडियो के एंड पेज पर वो वीडियोज़ आ जाएंगी और आप नीचे डिस्क्रिप्शन में भी वो वीडियोज़ चेक कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती है तो फिर मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियोज़ को लाइक भी करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन वाली बेल को भी ऑल पर कर लेंगे। और ये हीरो मैस्ट्रो एज 125 को आपको आपके स्मार्टफोन से कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले आपको आपके स्मार्टफोन का प्ले स्टोर खोलना है और इधर आपको लिख देना है हीरो राइड गाइड। और जैसे ही आप ये लिख करके सर्च करेंगे आपकी ऐप आ जाती है। ऐप का नाम है हीरो राइड गाइड और आप ये लोगो देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ दोबारा से। तो कुछ ऐसा सा इसका लोगो होता है। आपको यही वाली ऐप आपको स्मार्टफोन में डाउनलोड करनी है। उसके बाद मैंने तो ये इंस्टॉल पहले से कर रखी, तो मैं तो इसको डायरेक्टली ओपन करूँगा। और जैसे ही आप ये ओपन करोगे तो ये लोकेशन के लिए आपको बोलेगा, आपको अलाउ कर देना है। और ये अब फ़ोन कॉल्स के लिए बोल रहा है, आपको अलाउ कर देना है। कॉन्टैक्ट्स के लिए बोल रहा है, आपको अलाउ कर देना है। और अब ये फ़ोन कॉल्स और मैसेज के लिए बोल रहा है, तो आपको अलाउ कर देना है। फिर ये आपसे मैसेज के लिए बोल रहा है, आपको अलाउ कर देना है। यानी कि जितनी भी परमिशन ये आपसे मांगे आपको अलाउ कर देना है। और अब ये आपसे लोकेशन के लिए बोल रहा है कि आपको बैकग्राउंड में लोकेशन देनी है, लोकेशन के लिए अलाउ कर देना है। फिर आपको ये ओके पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको ये गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर देना है। और गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर देने के बाद कुछ ऐसा सा इंटरफेस आपकी डिस्प्ले पर आता है। यहाँ पर क्या है, हीरो की जो भी मोटरसाइकिल्स हैं, स्कूटर्स हैं, जिनमें भी ये कनेक्टिविटी वाला फीचर आता है, वो सारी की सारी डिस्प्ले हो रखी होती है। और आपको आपका स्कूटर या मोटरसाइकिल सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे कि मेरे पास ये हीरो मैस्ट्रो एज 125 है, तो मैं फिर हीरो मैस्ट्रो एज 125 को ही सिलेक्ट करूँगा और आपको भी यही सिलेक्ट करना है। और आप जैसे इसको सिलेक्ट करेंगे, अगर आपका ब्लूटूथ ऑफ होगा तो ये ऐप आपसे ब्लूटूथ के लिए भी अलाउ कराएगी और ये ब्लूटूथ आपका ऑन हो जाएगा। फिर उसके बाद आपकी ये ऐप आपके स्कूटर को सर्च करना शुरू कर देगी और यहीं पर आपको आपके स्कूटर का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑन करना है, यानी कि इग्निशन ऑन करना है। और जैसे यहाँ पर आया ना, तो मतलब कि मेरे डिस्प्ले पर आ गया है। ये जो स्कूटर आया है, यहाँ पर मुझे इसका नाम डालना है। मैं डाल देता हूँ मैस्ट्रो एज, और इसको डाल करके मुझे ये कनेक्ट पर क्लिक कर देना है। और अब मेरे डिस्प्ले पर ये पेयरिंग रिक्वेस्ट आई है, इस पर मुझे ये पेयर पर क्लिक करना है। और जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो मेरे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर एक कोड आ जाएगा, वो मुझे यहाँ पर डाल देना है। जैसे कि मैं डाल रहा हूँ 84351 और फिर मुझे ये पेयर पर क्लिक कर देना है। और सक्सेसफुली कनेक्ट होने के बाद कुछ ऐसा सा इंटरफेस आपकी डिस्प्ले पर आता है। आप देख सकते हैं इधर ये क्या है, आपका मैप ऑन हो रखा है और इधर आपको ये बोल रहा है कि आप अपनी डेस्टिनेशन को सिलेक्ट करिए। तो दोस्तों आपको जहाँ पर भी जाना है वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। जैसे कि मुझे जाना है गाज़ियाबाद रेलवे स्टेशन, अब मैंने ये डाल दिया। तो दोस्तों ये मुझे टर्न बाय टर्न नेविगेट करेगा। और जैसे ये मैंने स्टार्ट राइड पर क्लिक किया तो मेरा जो भी मैप वगैरह का फीचर होगा वो ऑन हो जाएगा। और अगर आप देख रहे होंगे तो बेसिकली ये तो ऐसा ही है जैसे कि गूगल मैप पर हमारे स्मार्टफोन में नॉर्मली भी आता है। लेकिन अगर आप ये ऊपर देख रहे हैं ना, मुझे मतलब कि ये दिखा रहा है कि मुझे 20 मीटर के बाद राइट टर्न लेना है। तो दोस्तों यही सेम इन्फॉर्मेशन मुझे मेरे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर मिल रही है। और आप देख सकते हैं ये जो साइड में आ रहा है कि मुझे एक एरो दिखाई दे रहा है, 20 मीटर के बाद मुझे टर्न लेना है। मतलब कि दोस्तों आपको नेविगेशन के लिए अपने स्मार्टफोन में बार बार देखना नहीं पड़ेगा, आप उसे आराम से पॉकेट में रख सकते हैं। और आपकी जो भी टर्न बाय टर्न नेविगेशन होगी वो आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ही इधर आपको दिखाता रहेगा। जितने भी मीटर पर, जितने भी किलोमीटर बाद आपको जो भी टर्न लेना होगा वो आपका स्मार्टफोन में ही शो होता रहेगा। बाकी दोस्तों ये टर्न बाय टर्न नेविगेशन के अलावा अगर इसकी ऐप के और फीचर्स के बारे में बात की जाए, जैसे कि आप ये इधर 3 डॉट आ रही है, अगर आप इन पर क्लिक करते हैं सबसे पहले आपके पास ये पास्ट जर्नीज़ का ऑप्शन आता है। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपकी जो भी रिसेंटली जर्नीज़ होंगी वो इधर आ जाएंगी, आप कहाँ कहाँ पर गए हैं। और उसके बाद आपके पास माई फेवरेट्स का आता है। इधर आप अपने कोई भी जो भी आपके एड्रेस होंगे, जैसे आपकी ऑफिस का एड्रेस हो गया, आपके स्कूल कॉलेज का एड्रेस हो गया, या फिर आपके घर का एड्रेस हो गया, वो आप इधर डाल करके रख सकते हैं, जो आपको बार बार एड्रेस ना डालना पड़े। उसके बाद आपके पास एक और ऑप्शन है, जैसे कि ये मैनेज डिवाइस का है। आपको मतलब अपने डिवाइस को मैनेज करना है, वो आप इधर से कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास ये सिंबल ग्लोसरी है, कौन से सिंबल का क्या मतलब है। आपके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में जो भी सिंबल्स आएंगे उनके बारे में आप इधर देख सकते हैं कि कौन से सिग्नल का क्या मतलब है, वो आप इधर से देख सकते हैं। उसके बाद आपके पास ऑप्शन है अबाउट अस का, अगर आपको ऐप के बारे में जानना है आप इधर से जान सकते हैं। उसके बाद आपके पास सेफ्टी गाइडलाइंस है, आप इधर से सेफ्टी गाइडलाइंस पढ़ सकते हैं। उसके बाद टर्म ऑफ यूज़ हैं,
आपको टर्म्स ऑफ यूज़ के बारे में अगर जानना है आप इधर से जान सकते हैं। वैसे ये काफ़ी लंबी चौड़ी होती है, इनको पढ़ने का कोई वैसे मतलब नहीं बैठता, आपका 1-2 दिन में निकल जाएंगे। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आ रहा है नोटिफिकेशन का। इधर आपकी ये हीरो राइड गाइड ऐप से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन होगी वो इधर आ जाएगी। उसके अलावा अगर और फीचर्स के बारे में बात की जाए, इधर एक आ रहा है शेयर योर लोकेशन। अगर आपको आपकी लोकेशन शेयर करनी है तो दोस्तों वो भी आप कर सकते हैं। आपको व्हाट्सएप पे करनी है या जहाँ पर भी आपको करनी है आप वो कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ये आपके पास ऑप्शन आ रहा है चेंज व्हीकल। अगर आपको आपका कोई और हीरो का स्कूटर या मोटरसाइकिल कनेक्ट करनी है, इसके अलावा आपके पास कोई और स्कूटर मोटरसाइकिल भी है हीरो का, तो दोस्तों आप वो भी यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आपके स्मार्टफोन की ऐप में जो भी फीचर्स आते हैं, जो भी आपका इंटरफेस आता है, वो सब तो मैंने आपको दिखाई दिया है। बाकी अगर इसके ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के फीचर्स या फिर इन्फॉर्मेशन के बारे में बात की जाएगी, क्या क्या इन्फॉर्मेशन आती है, तो दोस्तों ये जो नेविगेशन वाला जो बार है उसके बराबर में आप देख सकते हैं फ़ोन का आइकन भी आ रहा है। उसके आगे एक डिजिट लिखी हुई है जिधर आपको ये 5 शो कर रहा है। तो दोस्तों आपकी जितनी भी मिस कॉल होंगी वो इधर शो हो जाएगी। और इसके अलावा अगर आपको कोई कॉल करता है तो फिर उस कॉल की इन्फॉर्मेशन आपकी इधर आ जाएगी। जैसे कि मुझे कोई अननोन कॉल आ रही है तो वो इधर भी शो हो रहा है, मेरे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर आ रहा है कि मुझे कोई कॉल कर रहा है। और आप मेरे स्मार्टफोन पर भी देख सकते हैं कि मुझे फिलहाल कोई कॉल कर रहा है। तो दोस्तों जो भी आपको कॉल करेगा, अगर उसका नंबर आपके स्मार्टफोन में सेव होगा तो वो आपको इधर नाम शो करेगा। लेकिन अगर कॉल करने वाले का नंबर आपके स्मार्टफोन में सेव नहीं होगा तो इधर आपको ये अननोन कॉलिंग ही शो करेगा। बाकी अगर आपके पास मैसेज आता है तो वो भी इधर ये दिखा देता है। जैसे कि मुझे फिलहाल फिर से एक कॉल आ रही है तो ये अननोन कॉलिंग इसने फिर से दिखा दिया। और अगर आपको कोई मैसेज आएगा तो उसकी अलर्ट भी आपको इधर मिल जाएगी और कॉलिंग वाली अलर्ट भी आपको मिल जाएगी, जो कि आपके स्मार्टफोन पर भी आ रही होती है। तो दोस्तों अगर कुल मिलाकर के इसकी ऐप के मोटे मोटे फीचर्स के बारे में बात की जाए, जो कि इसके मेन फीचर है, तो उनमें से एक तो ये नेविगेशन वाला है, जो कि आपको ये टर्न बाय टर्न नेविगेशन देता है। और दूसरा जो ये आपको मिस कॉल अलर्ट्स देता है और आपको कॉल अलर्ट्स देता है और आपको ये मैसेज वाली अलर्ट देता है। यही 2 फीचर मुझे ऐसे लगे हैं जो कि आपकी ज़्यादा काम के हैं। बाकी और तो सब कुछ ऐसा ही है जैसा कि मैंने आपको अभी दिखाया है, तो कुछ ज़्यादा मुझे काम का इसकी ऐप में लगा नहीं है। तो दोस्तों अब तक इस वीडियो में आपने देख लिया कि कैसे आपको आपका स्मार्टफोन कनेक्ट करना होता है और कनेक्ट करने के बाद क्या फीचर्स आपके स्मार्टफोन में आ रहे हैं, क्या फीचर्स इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आ रहे हैं और क्या प्रोसेस होता है, वो सब आपने देख लिया। लेकिन अगर अभी भी आपके मन में कोई कन्फ्यूजन रह गई है, आप किसी स्टेप पर अटक गए हैं या फिर आपका स्मार्टफोन कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो फिर आप वो मुझसे बेझिझक कमेंट में पूछिए। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं जल्द से जल्द आपकी कमेंट पर रिप्लाई दे दूँ। बाकी दोस्तों अगर आपको ये हीरो मैस्टो एज 125 के बारे में और भी डिटेल में जानना है, इसकी टॉप स्पीड देखनी है, या फिर आपको जैसे कि आजकल और भी स्कूटर्स में कनेक्टिविटी वाले फीचर्स आ रहे हैं उनके फीचर्स देखने हैं, या फिर और स्कूटर्स के रिव्यू देखने हैं, तो दोस्तों फिर आपको एक डेडिकेटेड स्कूटर्स वाली प्लेलिस्ट की लिंक मैंने नीचे दे दी है। और ये जो कनेक्टिविटी वाली प्लेलिस्ट होती है उसकी भी लिंक दे दी है। और बाकी जो भी स्कूटर्स हैं उनकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दी, आप वहाँ से वो वीडियोज़ भी देख सकते हैं। और बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, और मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में।